नमस्कार, न्यूज स्ट्रीट देखने आप, मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र अवस्थी। देश को समर्पित हुआ लोकतंत्र का नया मंदिर, प्रधानमंत्री मोदी ने नए संसद भवन का उद्घाटन कर दिया है। लोकतंत्र के नए मंदिर का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने कर दिया है। देश के लिए आज का दिन ऐतिहासिक, और इस बड़ी खबर पर लगातार महाकवरेज न्यूज स्ट्रीट पर जारी है। हमारे साथ में हमारे सहयोगी विकास चंद्रा भी जुड़ गए हैं। विकास, आज के दिन भारत के इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है। ऐतिहासिक लम्हा, प्रधानमंत्री मोदी ने नई संसद भवन का आज उद्घाटन कर दिया है। देखिए, इसमें कोई संदेह नहीं है कि एक नए इतिहास की शुरुआत हुई है। प्रधानमंत्री ने एक नए लम्हे की शुरुआत कर दी है। अब तक ड्यूक ऑफ कनॉट के नाम के लगे हुए पत्थर के भवन में आजाद भारत का संसद चल रहा था। ठीक बात है कि वो कोई भारत के श्रमिकों के द्वारा भारत के पैसे से ही वो उसका भी निर्माण किया गया था, लेकिन वो अंग्रेजी राज का था और ये निश्चित तौर पर एक गुलामी का प्रतीक तो उसे माना ही जाता था। हालांकि जब भारत आजाद हुआ और उसमें संसद चलने लगा तो वो भारत के लिए लोकतंत्र का मंदिर हो गया। तो अब उसे उस तरीके से गुलामी का प्रतीक नहीं कह सकते थे, क्योंकि हमने उसको आत्मसात कर लिया था, स्वीकार कर लिया था और जनतंत्र का मंदिर बना दिया था। लेकिन पहली बार कह सकते हैं कि स्वदेशी संसद भवन भारत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समर्पित किया है कि आजाद भारत में 75 साल बाद, जिसे मोदी सरकार अमृत काल कह के पुकारती है, और जो पूरे साल भर की उनका कार्यक्रम चल रहा था, तो पहले से ही ये जब उनकी सरकार थी तो उन्होंने तय किया था कि अमृत काल में भारत को नए संसद भवन का तोहफा दिया जाएगा। तो निश्चित तौर पर भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि है, एक नए इतिहास की आज से शुरुआत हुई है। और इस नए संसद भवन में को कह सकते हैं कि मिनी भारत के तौर पर बनाया गया है कि अगर इसके परिसर के अंदर आप जाएं तो प्रांगण से लेकर और भवन के अंदर तक प्राचीन भारत यानी चाणक्य से लेकर डॉक्टर अंबेडकर तक के इतिहास को आप सहज तौर पर देख और समझ सकते हैं। तो वहीं परंपरागत चीजें और आधुनिकतम चीजों का भी यहाँ पर समावेश किया गया है। आधुनिकतम ये भवन है, डिजिटल टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग किया गया है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ इसका निर्माण किया गया है। तो कह सकते हैं कि भारत जिस प्रगति के राह पर आगे बढ़ रहा है वो प्रगति भी यहाँ पर दिखाई देगी, और भारत की जो समृद्धशाली परंपरा रही है, जो सांस्कृतिक और आध्यात्मिक इतिहास रहा है, वो भी यहाँ पर दिखाई देगा। यानी कह सकते हैं कि एक गागर में सागर भरने वाला जो मुहावरा है वो इस संसद भवन पे चरितार्थ होता है। ठीक उसके पूर्वी द्वार के सामने हम खड़े हैं, और अब ये पूर्वी द्वार है, ठीक हमारे सामने संसद भवन का पूर्वी द्वार, और यहाँ से अशोक स्तंभ दिखाई दे रहा है, और इस पूर्वी द्वार के ऊपर गरुड़ का चिन्ह बनाया गया है जो आशा और आकांक्षा का प्रतीक है। तो इस संसद भवन का निर्माण वाकई 75 साल बाद भारत को एक नया संसद भवन मिला। नई संसद भवन में नए भारत की इबारत विकास लिखी जाएगी, लेकिन नए संसद भवन की विकास बात करें यहाँ पर, तो पुराने संसद भवन की भी बात यहाँ पर होनी चाहिए। 75 सालों के इतिहास में कई बड़े ऐतिहासिक फैसले लिए गए, और मोदी सरकार की बात करें तो मोदी सरकार में भी सबसे बड़ा जो फैसला था देश से जम्मू कश्मीर से धारा 370 का हटना, ये भी लम्हे याद किए जाएंगे जब पुरानी संसद भवन की विकास बात होगी। विकास, तो शायद विकास तक आवाज हमारी नहीं पहुंच पा रही है, और हमारी सहयोगी खुशबू भी इस वक्त नए संसद भवन इमारत के बाहर मौजूद हैं। खुशबू, आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरह से आज पूरी दुनिया देख रही है भारत में नई संसद के उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया, और इसी के साथ में नई संसद के साथ में नए भारत की इबारत भी अब लिखी जाएगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं धीरेन्द्र आपने। ये नया भारत है, ये आत्मनिर्भर भारत है, जिसकी तस्वीर आज संसद के अंदर भी नजर आई। आप देखिए, धार्मिक मान्यताओं के साथ जिस तरह से सर्वधर्म समभाव की एक मिसाल पेश की गई संसद के अंदर, और अगर आप इसके अंदर की जो तमाम चीजें उसको आप अगर गौर करें तो राजस्थान से लेकर महाराष्ट्र तक, महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश तक तमाम राज्यों से कोशिश की गई यहाँ पर कि समन्वय हो तमाम चीजों का। मतलब मैसेज जो है वो बिल्कुल साफ है। ये आजादी का 75वां महोत्सव जो हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, उसकी इससे बेहतर मिसाल नहीं हो सकती थी धीरेन्द्र, कि हमारा जो संसद है वो आजादी का जो प्रतीक, जिसे लगातार हम कहते हैं लोकतंत्र का जो मंदिर, जो लोकतंत्र की बात हम लगातार करते हैं, वो आज सामने है। कहीं ना कहीं जो मैसेज है वो बिल्कुल लाउड एंड क्लियर है। देखिए, पारंपरिक है, सांस्कृतिक है, लेकिन इसी के साथ आधुनिक भी रखा गया है। इनफैक्ट अत्याधुनिक, 200 सालों तक इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। तमाम चीजें डिजिटल हो चुकी हैं अब, और देखिए ये कंट्रोल भी अब लोकसभा स्पीकर के पास होगा कि कौन बोलने वाला है और कौन नहीं। मतलब जो एक वचन होगा
तब उनके पास होगा, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि संसद में क्योस की स्थिति हो जाती है, कई बार कुछ समझ में नहीं आता। ऐसे में इस चीज को भी व्यवस्थित करने की कोशिश की गई है। तो चाहे आप सीटों की संख्या की बात करें, जो तमाम स्थितियां हैं उसकी बात करें, यह संसद हर एक भारतीय के लिए गर्वान्वित करने वाला पल था जब आज ये संसद देश को समर्पित किया गया है। बिल्कुल खुशबू, गौरवान्वित करने वाला आज दिन है और प्रधानमंत्री मोदी ने आज जिस तरह से उसका उद्घाटन किया, शिलान्यास भी प्रधानमंत्री मोदी ने ही किया था। 2021 में इसका निर्माण शुरू हुआ और रिकॉर्ड समय में 2.5 सालों में इसका निर्माण किया गया है और देश भर की जो सामग्रियां हैं उनका इस्तेमाल इसमें किया गया। जैसा लगातार हम बता भी रहे हैं कि जो अशोक चक्र इसमें लगाया गया है, दोनों ही संसदों में, वो इंदौर से मंगाया गया है। तो एक झलक पूरे देश की जो ऐतिहासिक चीजें हैं उनकी भी इस नई इमारत में देखने को मिलेगी। खुशबू, बिल्कुल, और सही कह रहे हैं धीरेन्द्र आप। देखिए, और अगर इसी बात को आगे कंटिन्यू किया जाए तो कालीन की बात अब करते हैं तो मिर्जापुर से मंगाई गई, बहुत सारी चीजें अलग अलग जगहों से मंगाई गई है। और एक इंपॉर्टेंट चीज देखिए क्या है कि आप अगर संसद के अंदर जो तमाम तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं उसमें से आप एक चीज नोटिस कीजिए। आप देखिए राष्ट्रीय चीजों को कितना ज्यादा महत्व दिया गया है। अशोक स्तंभ की आप बात कर ले, राष्ट्रीय पक्षी मोर की आप बात कर ले, राष्ट्रीय फूल कमल की आप बात करें, और इनफैक्ट बरगद तक को जगह दी गई है जो कि हमारा राष्ट्रीय वृक्ष कहलाता है। मतलब आप देखिए, एक चीज जो कहने की होती है भारत, हम यूं ही नहीं कहते, उसकी किस तरह से पहचान इस संसद के अंदर भी बरकरार रखनी है, इस बात का खास ख्याल रखा गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने ना जाने कितनी बार, कहीं कहीं एक बार वो तस्वीर भी आपको धीरेन्द्र याद होगी, विदेश यात्रा से आए थे और अचानक सुबह सुबह पहुंच गए थे सेंट्रल विस्टा तमाम चीजों को देखने के लिए। तो एक बानगी वो थी कि एक एक चीज किस कदर बनेगी वो प्रधानमंत्री मोदी ने अपने निगरानी में रखा। और आज जब यहाँ पर पहुंचे थे तो वो जो फेस है ना, कहते हैं बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ कहती है, तो वो प्रधानमंत्री मोदी की बॉडी लैंग्वेज में नजर आ रहा था कि जो सपना उन्होंने देखा था, जिस तरह को हर एक मुल्क, हर एक देश तक पहुंचाना है, ये प्रधानमंत्री मोदी का ड्रीम है। आएंगे खुशबू आपके पास, विकास चंद्रा भी हमारे साथ जुड़ के। विकास, आज नई संसद भवन की बात हो रही है तो पुराने का भी जिक्र होना यहां पर जरूरी है। 75 सालों के इतिहास में बहुत सारे ऐसे फैसले पुरानी संसद भवन में लिए गए जो हमेशा इतिहास के पन्नों में दर्ज रहेंगे, हमेशा याद किए जाएंगे। जी, निश्चित तौर पर देखिए कि पुरानी संसद भवन की अगर बात की जाए तो उसकी महत्ता को कम करके नहीं आंका जा सकता, क्योंकि जब देश आजाद हुआ और आज तक जो लोकसभा और राज्यसभा उसी के अंदर चला, जितने नए विधान इस देश में बने, कानून बने, सारे उसी संसद भवन में बैठ करके बने। और जब संविधान को इस देश में लागू किया गया तो उसी भवन से लागू किया गया। तो इसको बिल्कुल कमतर नहीं आंका जा सकता है कि वहां से कुछ हुआ नहीं और आगे क्या करेंगे। बिल्कुल उसका अपना एक महत्व है और उसका अपना एक इतिहास है। लेकिन जो मैं पहले कह रहा था कि आजाद भारत में 75 साल बाद भारत ने अपने लिए खुद से एक संसद भवन का निर्माण किया है, तो निश्चित तौर पर यह गर्व का विषय है और आज से एक नए इतिहास की शुरुआत भी है। लेकिन अगर पुराने भवन की अगर बात की जाए तो आज तक देश में जितनी तब्दीलियां कानून के जरिए, नीति के जरिए, विधान के जरिए आई हैं, जो भारत प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ा है, तो सारे विधान और नीति उसी भवन में बैठ करके निर्धारित किए गए। तो उसका अपना एक महत्व है, प्राचीन उसका अपना एक इतिहास है। लेकिन हाँ, जो अब नए भवन का निर्माण हुआ है वो भविष्य की जरूरतों को देखते हुए किया गया है, क्योंकि अब तक तो परिसीमन पर कैप लगा हुआ है। 2026 में परिसीमन हट जाएगा, तो आगे जब लोकसभा की सीटें बढ़ेंगी तो पुराने भवन में बैठने का स्थान नहीं है। तो इसमें 888 सीटें बनाई गई, यानी 100 साल के टारगेट को लेकर के इसका निर्माण किया गया है कि 100 साल आगे तक अगर जब सीटें अगर बढ़ती हैं तो किसी भी सदस्य को बैठने में अंदर परेशानी न हो, काम करने में परेशानी न हो। आधुनिकतम तकनीकी का उपयोग किया गया है, डिजिटल तकनीकी का उपयोग किया गया है ताकि पेपरलेस काम हो सके, जल्दी से काम हो सके, हर चीज अप टू डेट रहे, हर चीज ऑनलाइन हो सके। तो इस तरीके की तमाम व्यवस्था यहां पर की गई है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि भारतीय वास्तु के हिसाब से बनाया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आधुनिकता को और आधुनिक चीजों को इसमें छोड़ दिया गया है। लेकिन जैसा मैं पहले भी कह रहा था कि प्राचीन भारत से लेकर के और 21वीं शताब्दी तक के भारत को एक परिसर में, एक भवन में समेट देने की कोशिश की गई है और बहुत ही खूबसूरत कोशिश की गई है। आप अंदर जाएं तो हर तरफ भारतीयता की और भारतीय परंपरा की, चाहे वो आध्यात्मिक परंपरा हो, सांस्कृतिक परंपरा हो या उसका राजनीतिक भारत का इतिहास हो, सबका दर्शन वहां पर होगा। और जो इसके द्वार बनाए गए हैं उसकी भी कल्पना बहुत अच्छे ढंग से की गई है कि अलग अलग द्वार पर अलग अलग प्रतीक चिन्ह लगाए गए हैं। जैसे कि पूर्वी द्वार पर हम खड़े हैं तो उस पे गरुड़ है, दक्षिणी द्वार पे अश्व है, उत्तरी द्वार पे गज यानी हाथी का प्रतीक चिन्ह लगाया गया है जो बुद्धिमत्ता का प्रतीक है, अश्व शक्ति का प्रतीक है, काम करने की क्षमता का प्रतीक है। ये आकांक्षा
आकांक्षा और आशा का प्रतीक है गरुड़। तो इस तरीके से एक थीम के तहत बनाया गया। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि नए संसद भवन के निर्माण में यूं ही कोई आर्किटेक्ट बैठा और एक खाका खींच दिया और एक साइंटिफिक तरीकों से बना दिया गया कि कितनी गहराई हो, कितनी ऊंचाई हो। ऐसा बिल्कुल नहीं है। वास्तु के हिसाब से भी, टेक्नोलॉजी के हिसाब से भी, परंपरागत तरीके से भी, आधुनिक तरीके से भी, यानी सबका समग्र रूप एक साथ कहें तो यहाँ पर देखने को मिल सकता है। अंदर घुसने के साथ प्रोजेक्ट में प्रधानमंत्री मोदी की सोच की झलक भी दिखाई देती है। जिस तरह से हम अक्सर नई इमारतों की बात करते हैं तो उसमें जो इतिहास से जुड़ी चीजें हैं उनको भी प्रधानमंत्री मोदी साथ में लेके चलते हैं। अभी अगर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की बात करें तो वहां पर भी जो उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था, वहां पर जब वो पहुंचे थे तब भी जो वहां की महारानी थी उनकी मूर्ति का शिलान्यास किया गया था, मूर्ति उनकी स्थापित की गई थी। यानी कि वहां पर जो लोग पहुंचे तो किस तरह से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का इतिहास रहा उसके बारे में भी लोग जाने। ठीक इसी तरह की सोच नई संसद भवन में भी दिखाई दे रही है, चाहे सांस्कृतिक विरासत हो, इतिहास रहा हो भारत का, और आधुनिक इतिहास के बारे में भी पूरी तरह से दिखाया गया इस नई संसद भवन में। जी, निश्चित तौर पर आप कह सकते हैं। जैसा मैंने पहले कहा कि पूरे भारत को समेटने की कोशिश की गई है। अगर इसके निर्माण सामग्री की बात कर ले, यहीं से अगर शुरू कर दें तो शायद ही इस भारत का कोई प्रदेश हो जहां का कोई सामान यहां पर आके लगा ना हो। कहीं से लकड़ी आई है तो कहीं से पत्थर आया है, कहीं से कारीगर आए हैं, कहीं से कारीगरी आई है, कहीं से भित्ति चित्र लिया गया है, कहीं से पेंटिंग ली गई है, कहीं से कोई कल्पना ली गई है। तो सभी राज्यों का समावेश इस संसद भवन के अंदर है। यानी किसी भी राज्य को छोड़ा नहीं गया है इसके निर्माण सामग्री में या कला में या संस्कृति के रूप में भी अगर कहें। और खासतौर पे अगर प्रधानमंत्री की बात करें तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खासियत है कि उनके कार्यकाल में जितने भी प्रोजेक्ट शुरू हुए, ऐसा नहीं है कि वो प्रोजेक्ट बन गया और कुछ खास लोग उसकी देख रेख कर रहे हैं और खास लोगों की निगरानी में वो बन गया। अगर इसी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की बात की जाए, संसद भवन की बात की जाए, तो अचानक ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका निरीक्षण करने पहुंच गए थे एक बार, और सेंट्रल विस्टा का भी उन्होंने निरीक्षण किया था। और एक एक चीज की जानकारी वो प्रतिदिन के हिसाब से लेते थे कि आज काम में कितनी प्रगति हुई, क्या क्या हुई, कहां क्या बारीकी है। और उनके सैकड़ों सुझाव हैं इस भवन के अंदर कि कहां क्या लगाया जाए। वो तमाम लोगों से राय मशविरा भी करके, तो चाहे वो महाकाल को लोक बना हो उज्जैन में, या काशी कॉरिडोर हो, या विंध्यवासिनी कॉरिडोर हो, या जो भी निर्माण कार्य हुए हैं, चाहे जिस देश में हाईवेज बन रहे हैं, हाईवे पे क्या सुविधा व्यवस्था दी जाए। तो कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं होता है जिसकी खुद से निरीक्षण प्रधानमंत्री न करे, जिसके बारे में खुद वो जानकारी न ले, जिसमें वो सुझाव न दे। और संसद भवन के बारे में तो ये बताया जा रहा है कि ये बारीक से बारीक चीजों का ध्यान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद रख रहे थे, उनके साथ के टीम के लोग रख रहे थे। प्रधानमंत्री बिल्कुल विकास, और इन चीजों का ध्यान इसलिए भी रखा गया क्योंकि जो आने वाली युवा पीढ़ी है या फिर युवा सांसद है वो देश के इतिहास के